गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास में मेजरिंग सिस्टम का, कन्वर्ट ऑफ मेजरिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट या रिमेनिंग पार्ट कहते हैं उसको। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था उसमें CGS से MKS में कन्वर्ट करना। पहले हमने पढ़ा था MKS से CGS में कन्वर्ट करना, फिर CGS से वापस MKS में कन्वर्ट करना और फिर MKS से FPS में कन्वर्ट करना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ने वाले हैं FPS से MKS में कन्वर्ट करना, उसके बाद CGS से FPS में कन्वर्ट करना और फिर FPS से वापस CGS में कन्वर्ट करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? FPS to MKS। तो आज ये पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने कहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, मैंने कहा कि मेरा एक पाउंडल फोर्स, एक पीडीएल फोर्स जो किस में है, वो है एफपीएस में, इसको एमकेएस में कन्वर्ट करो। मैं आपको एक एक एग्जांपल इन सबके समझाने वाला हूं क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं। एक पीडीएल फोर्स को एमकेएस में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आराम से करेंगे भाई। इधर क्या आएगा? आप कहोगे सर इधर नॉन और इधर अननोन। नॉन में कौन है? इस बार एफपीएस है और इधर अननोन में कौन है? एमकेएस है सर। ठीक है, तो यहाँ पर N1 कितना आने वाला है सर? 1 और N2 आपको फाइंड करना है भाई। M1 कितना आने वाला है सर? 1 पाउंड, 1 पाउंड। जबकि M2 कितना आने वाला है? 1 केजी। L1 कितना आने वाला है? 1 फीट। और यहाँ पर L2 कितना आने वाला है? 1 मीटर। बस टाइम का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? N2 इक्वल टू N1 और कितना? M1 अपॉन M2 पावर A, उसके बाद L1 अपॉन L2 और पावर कितनी? B। क्या लिखनी है? डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M की 1, L की 1 और T की -2। ठीक है भाई, मतलब A की वैल्यू कितनी है? 1 और B की वैल्यू भी कितनी है? 1। C से कोई लेने देना नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं भाई सबकी। तो N2 इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। M1 की जगह कितना आएगा? 1 पाउंड अपॉन 1 केजी पावर 1, उसके बाद 1 फीट अपॉन 1 मीटर और पावर 1। उसके बाद क्या करना है पता है सर कि 1 केजी इक्वल टू होता है 2.20 पाउंड, 2.20 पाउंड। जबकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 3.28 फीट, 3.28 फीट। ठीक भाई, तो वैल्यू पुट कर दें। बिल्कुल सर, वैल्यू पुट कर दो। तो N2 बराबर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 LB अपॉन 2.20 पाउंड पावर 1 से लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 1 फीट अपॉन कितना? 3.28 फीट। फीट से फीट कैंसिल, पाउंड से पाउंड कैंसिल। बोलिए भाई कितना आ रहा है? N2 इक्वल टू आ रहा है 1 अपॉन 2.20 इंटू 3 कितना? 28, 3 कितना? 28। तो ये हमारे पास आंसर आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स F जो कि 1 पाउंडल है किसमें भैया? एफपीएस में, वो CGS में कितना हुआ? MKS में कितना होगा? 1 अपॉन 2.20 इंटू 3.28 न्यूटन। आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अब क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए क्या पढ़ा है हमने? FPS टू MKS से वैसा ही आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे आप आराम से कन्वर्ट कर पाओगे। चलिए अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या भैया? CGS से FPS और फिर FPS से वापस CGS। देखिए FPS टू CGS, पहले पढ़ेंगे CGS टू FPS। बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से समझेंगे। देखिए मैंने कहा कि भाई कुछ बातें पहले समझ लेते हैं ना, थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। मुझे एक बात बताओ, 1 केजी मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। किसके बराबर होता था? 2.20 पाउंड के बराबर होता था कि नहीं होता था? अगर 1000 ग्राम इतने के बराबर है तो 1 ग्राम कितने के बराबर होगा? 2.20 डिवाइडेड बाई 1000 पाउंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ये कि 2.20 इंटू 10⁻³ -3 पाउंड। बोलो क्लियर है?
अब आपको याद रखना है 1 ग्राम इतने पाउंड के बराबर होता है, 1 ग्राम इतने पाउंड के बराबर होता है। जबकि मीटर में बात करें तो 1 मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 3.28 फीट के बराबर होता है, 3.28 फीट के बराबर होता है। तो भाई 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 3.28 इंटू 10 की पावर -2, 100 नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, तो कितना 3.28 इंटू 10 की पावर -2 फीट के बराबर। बस इतना दिमाग में रखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि भाई 10 की पावर 7 अर्ग एनर्जी को, किसको, एनर्जी को किस में कन्वर्ट करो, एफपीएस में कन्वर्ट करो। करेंगे, सिंपली करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलिए इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा। आपको पता है सर, इधर नॉन और इधर अननोन। नॉन में कौन है इस बार, सीजीएस है सर, क्योंकि अर्ग एनर्जी सीजीएस में होती है। और इधर कौन आएगा सर, एफपीएस। N1 कितना आएगा, 10 की पावर 7। N2 कितना आएगा, नहीं पता सर। M1 कितना आने वाला है सर, M1 आने वाला है सर 1 ग्राम। M2 कितना आने वाला है सर, 1 पाउंड, 1 पाउंड। L1 कितना आने वाला है सर, 1 फीट, सॉरी 1 सेंटीमीटर। और इधर कितने आने वाला है, L2 सर 1 फीट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लिखना स्टार्ट करें। बोलिए क्या आएगा, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A L1 अपॉन L2 पावर B। फालतू की बात से मतलब नहीं, टाइम से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि वो सेकंड ही होता है दोनों में, तीनों मेजरिंग सिस्टम में तो कैंसिल हो जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, M की 1 L की 2 T की -2। इसका मतलब कितना हुआ, A हुआ 1 और B कितना हुआ 2। C से कोई लेने देना नहीं है, वैल्यू पुट करो। N2 इक्वल टू N1 की जगह कितना, 10 की पावर 7। M1 की जगह कितना आएगा, बोलिए भैया, M1 की जगह 1 ग्राम और यहाँ पर 1 पाउंड पावर 1। उसके बाद 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना 1 फीट और पावर कितनी 2। वैल्यू पुट करते हैं। 1 ग्राम कितने के बराबर होता है भाई, 1 ग्राम होता है 2.20 इंटू 10 की पावर -3 पाउंड के। ठीक है, तो N2 इक्वल टू 10 की पावर 7 2.20 इंटू 10 की पावर -3 पाउंड अपॉन 1 पाउंड। पावर 1 थी, लिखने की जरूरत बार बार नहीं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता था, 3.28 इंटू 10 की पावर -2 फीट। और नीचे कितना 1 फीट, पावर कितनी थी 2, फीट से फीट कैंसिल, पाउंड से पाउंड कैंसिल। बोलिए N2 कितना आ रहा है, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 इंटू कितना 2.20 इंटू 10 की पावर -3, इसका होल स्क्वायर है। इसका मतलब कितना 3.28 इंटू 3.28 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4, 10 की पावर -4। ध्यान से देखिए, 10 की पावर -4 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर -7 से कितना आने वाला है, N2 बराबर 2.20 इंटू 3.28 इंटू 3.28। ये हमारे पास यूनिट आने वाली है, ये हमारे पास क्या आने वाली है, यूनिट। ये मैग्नीट्यूड होगा किसका, जब हम क्या कर रहे हैं, सीजीएस से एफपीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर मैं एफपीएस टू सीजीएस कन्वर्ट करूं तो, एफपीएस टू सीजीएस अगर मैं कन्वर्ट करूं तो एफपीएस टू सीजीएस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल। मैंने कहा चलिए देखिए, तो एफपीएस टू क्या कन्वर्ट करने वाले हैं, सीजीएस में। जैसे मैंने कहा क्या पढ़ रहे हैं, एफपीएस टू सीजीएस। चलिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास कोई वैल्यू है 3.6, ठीक है, 3.6 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करके बताओ, किसमें कन्वर्ट करके बताओ, सीजीएस में। कर देंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर कौन आएगा, नोन में इस बार कौन है, एफपीएस है। इधर अननोन में किसमें फाइंड करना है, सीजीएस में। N1 कितना है, 3.6 है सर। N2 कितना है, यही तो निकालना है। M1 सर 1 पाउंड होता है, M2 सर 1 ग्राम होता है।
L1 सर 1 फीट होता है, L2 सर 1 सेंटीमीटर होता है। बहुत बढ़िया सर, फॉर्मूला है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर कितनी B। T को लिखने की कोई जरूरत नहीं है सर। क्या करें आगे, आगे डायमेंशन लिखो किसकी, देखो फुट पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब कि कितना होगा भैया, ये तो एक्सीलरेशन है। फुट से मतलब L की 1 पर सेकंड स्क्वायर मतलब T की -2, तो इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है 0 और B की वैल्यू कितनी है, अरे B की वैल्यू कितनी है 1। C से कोई लेने देना नहीं है, M है ही नहीं ना, अरे M 0 था ना, देखो M कितना है 0 है कि नहीं, M 0 है भाई, तो A की वैल्यू कितनी है 0, वैल्यू पुट कर दो भाई सबकी। तो N2 इज इक्वल टू N1 की जगह 3.6, M1 वाले पोर्शन की वैल्यू 0 होने वाली, इसका मतलब किसी भी नंबर पर पावर 0, तो मतलब वैल्यू कितनी होगी 1। उसके बाद कितना आने वाला है 1 फीट अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है 3.28 इंटू 10 की पावर -2 फीट के बराबर होता है। वैल्यू पुट कर दो, N2 इक्वल टू आएगा 3.6 इंटू 1 फीट अपॉन 3.28 इंटू 10 की पावर -2 फीट। फिट से फिट कैंसिल, तो कितना आने वाला है N2 इक्वल टू 3.6 इंटू 1 अपॉन 3.28 इंटू 10 की पावर -2। दोनों क्लियर है, ऊपर चल जाएगा कितना होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 3.28। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। ये किसकी वैल्यू आई है N2 की। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने कन्वर्टिंग सिस्टम का, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को चेंज करने के पूरे पैटर्न को हमने पढ़ लिया। पहले हमने एमकेएस से सीजीएस पढ़ा, फिर सीजीएस से एमकेएस पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा एमकेएस टू एफपीएस, फिर एफपीएस टू एमकेएस, उसके बाद सीजीएस टू एफपीएस और फिर वापस एफपीएस टू सीजीएस। इस तरह से हमने पढ़ा। पैटर्न सेम रहा सब में कि जो नोन है वो इधर और अननोन है वो इधर, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल पोर्शन था। सारी वीडियो जितनी भी इस मेजरिंग सिस्टम पे अब तक आपको डाली गई है उन सबको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आप फटाफट। आज मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप उसका अच्छे से रिवीजन कर पाए। ठीक है, कल से नेक्स्ट चीज स्टार्ट करेंगे, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं एरर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं एरर, कल से हम एरर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। ठीक है, वीडियो को क्या कीजिए भैया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।